खबरों के प्रायोजक हैं मानव आवाज संस्था गुरुग्राम, मां काली वरदायिनी शक्तिपीठ और टेंगल सैलून गुरुग्राम। नमस्कार, हस्तक्षेप.न्यूज.इन पे आपका स्वागत है। मैं अंजना सिंह। आज की खबरों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वैसे तो सम्मानजनक है, बहुत अच्छा लगता है। हालांकि इस बारे में एकांत में बात करें तो दिल और दिमाग में एक प्रश्न उठता है, आखिर ऐसी क्या दिक्कत थी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने के लिए एक दिन की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को सम्मान देने के लिए एक दिन की घोषणा करनी पड़ी। क्या महिलाओं की सुरक्षा या उनके हितों की बातों को इस दिन समझना ही महिला समाज का सम्मान है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस पर अलग अलग प्रोग्राम आयोजित करने का उद्देश्य क्या है? या केवल महिलाओं को सम्मान देना है, या अपनी परेशानियों से तंग आकर आक्रोश में इस दिन को आयोजित करना है? क्या संपूर्ण विश्व में महिलाओं को अपने अधिकार और अपने सम्मान को प्राप्त करने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नए नए कानून बनाना ही क्या सार्थक सिद्ध होगा, या महिलाओं के सम्मान और उनकी सुरक्षा के लिए सभी को जागरूक करना जरूरी है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई प्रकार के आश्वासन दिए जा रहे हैं, तो मैम इस बारे में क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च से 2 दिन पहले यहाँ गुड़गांव आई हूँ। सभी महिलाओं को, हरियाणा के नहीं पूरे देश की सभी बहनों को शुभकामनाएं देती हूँ। सभी आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में तरक्की करें। सभी महिलाओं के लिए मैं ये बात कहना चाहती हूँ। आपने प्रश्न किया आश्वासन की बात, किस तरह का आश्वासन, मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ। मैम जैसे उनकी सुरक्षा के बारे में। देखिए, मैं एक महिला हूँ। मेरा एक स्लोगन हमेशा रहा है, आदि आबादी पूरा हक, सम्मान, समानता और सुरक्षा। ये तीनों बातें जरूरी हैं, क्योंकि जब हम घर में आधी संख्या में होते हैं, घर वो होता है जिसमें माँ होती है, बेटी होती है, पत्नी होती है, बाकी तो दीवारें होती हैं। बेटी करुणा होती है, समर्पण होती है, संस्कार होती है बेटी। और आपने ठीक क्वेश्चन किया कि उसकी सुरक्षा पर बार बार ऐसा क्यों होता है, प्रहार होता है। बेटी की सुरक्षा पर प्रहार इसलिए होता है, ये लड़ाई सिर्फ पुलिस की या कानून की नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। सारे के सारे वातावरण में अवेयरनेस की ज़रूरत है। चाहे वो हमारे भाई हों, चाहे वो हमारी बेटियां हों, चाहे वो हमारी माएँ हों, चाहे हमारे कर्मचारी हों, चाहे हमारे पुलिसकर्मी हों, और चाहे हमारे मीडिया कर्मी हों। सबसे बड़ा रोल मैं मीडिया का मानती हूँ। अवेयर करने की आवश्यकता है कि कोई भी क्राइम पनपता है वो एक सेकंड में नहीं पनपता। उसको रोकने के लिए एक कदम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और कठोरता से दंड देने की ज़रूरत है। देखो, क्राइम होते हैं, कोई आश्वासन में ये नहीं मानते कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती, बहुत ज़ोर से करती है। लेकिन बदमाश की या क्रिमिनल की कोई जाति नहीं होती, उसकी कोई परिभाषा भी नहीं होती। उसको दंड देना चाहिए और दिया जाता है। लेकिन इसको रोकने के लिए हमें सभी वर्गों को एक साथ चलना होगा, एक साथ आना होगा, एक साथ बढ़ना होगा। जॉइंट हैंड्स करके इसको हम रोक सकते हैं। जब सामाजिक रूप से सभी लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तब इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है। इसके लिए हमें एक साथ आना होगा। इसमें किसी हम एक सरकार की या एक पार्टी की दोषित नहीं कह सकते। ये एक लगातार परंपरा चली आ रही है कि हम दोषारोपण करते रहते हैं, लेकिन ये जो मुद्दा है, ये राजनीति का मुद्दा भी नहीं है, ये सामाजिक इतना बड़ा मुद्दा है। हमें बहुत गहनता से इसके अंदर जाने की जरूरत है, सुधार करने की जरूरत है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में खास बात यह है कि कोरोना काल के दौरान जिन महिलाओं ने जनहित में कार्य किए हैं, उन्हें महिला दिवस पर सम्मानित किया जाएगा।
जिसके लिए पूरे हरियाणा से सशक्त महिलाओं को चुना गया है और गुरुग्राम में भाजपा नेत्री सुमन दैया द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ इन्हें सम्मानित करेंगे। हालांकि साइबर सिटी गुरुग्राम की छात्राएं आज भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। ऐसे में महिला दिवस का क्या अर्थ है, इसे समझना बहुत जरूरी है। नहीं है, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं अनसेफ है। कॉलेज आते हैं तो भी डर लगता है, कॉलेज से अगर कभी पैदल जाना पड़ जाता है घर तो भी डर लगता है, क्योंकि आते जाते लड़के कमेंट्स मारते हैं और घूर के देखते हैं, स्टेयर करते हैं। मैम, जब आप महिला आयोग की अध्यक्ष थी तब भी मॉलेस्टेशन जैसे केस सामने आते थे, आज भी वही हाल है, तो कुछ बदलाव हुए हैं? देखिए, समाज में कभी एक जैसा रूप नहीं रहता और जिस तरीके से हम जैसे जैसे समाज में बदलाव आता है तो सदियों के हिसाब से आज 21वीं सदी में हम हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव होते रहते हैं। स्थिति जो महिलाओं की हरियाणा में पहले थी आज वो नहीं है। काफ़ी स्तर तक सुधार हुए हैं, जागरूकता अभियान चले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से सत्ता में आते ही सबसे पहला अभियान अगर मैं बात करूं हरियाणा में तो करनाल की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम जो शुरू किया, उसकी बदौलत ये रहा कि जो हरियाणा भ्रूण हत्या को लेकर अग्रणी माना जाता था आज उसमें बहुत कम रेशियो हो गई है और लोगों में काफ़ी जागरूकता फैली है, जिससे कि ऐसी सामाजिक बुराइयां जो थी उसमें काफ़ी केसेस कम हुए हैं। मोलेस्टेशन की केसेस की बात करूं तो मैं कहूँगी कि अगर हमारी एफआईआर या हमारी कंप्लेंट की रेशियो बढ़ती हैं तो ये भी मैं अच्छा मानती हूँ कि अगर एक महिला किसी के साथ मोलेस्टेशन हो रही है और वो उस चीज़ को दर्ज करवाती है और जब वो दर्ज कराती है तो वो मामले सामने आते और सामने आते हैं तो उसका समाधान भी होता है। तो महिलाएं मेरी जो है वो जागरूक हुई हैं, मैं इस चीज़ के लिए खुशी जाहिर करूंगी और ये भी कहूंगी कि किसी भी महिला को सबसे पहले हम यही सिखाते हैं कि उसे दबना नहीं है। जिस तरीके से महिलाओं को कुचलने की और दबाने की कोशिशें की जाती थी आज के समाज में ऐसा नहीं है। आज महिलाएं सशक्त हो रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो इन क्षेत्रों में भी धीरे धीरे बहुत कमी आई, क्योंकि जितने केसेस सामने आएंगे तो धीरे धीरे उनकी चीज़ों को, जो उनकी कमियां, उनकी खामियां, जिस तरीके से कानून सख्त होते जा रहे हैं तो इन कानूनों के सख्त होने से समाज में ऑटोमेटिक जो है लोगों में एक डर पैदा होगा और महिला के प्रति जो सम्मान की भावना है वो अवश्य ही बढ़ेगी। मैम, आपने बोला कि कानून सशक्त है, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम कानून बना दिए गए, फिर भी ऐसे केसेस सब सामने आते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? जी देखिए, वही मैं आपको बोलूँगी कि केसेस सामने आना हमारे लिए गलत नहीं है। मैं ये कहूँगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी बच्ची घर में ही दब रही है, कि वो बाहर नहीं आ पा रही है। तो ऐसी स्थिति में कानूनों का सही रूप से जागरूकता के साथ, मतलब इम्प्लीमेंटेशन एक शब्द है हमारे यहाँ, कि कानून बनना और उसको इम्प्लीमेंट करना, दोनों चीज़ें जरूरी हैं। कानून बनना भी जरूरी है और हर कोने और हर क्षेत्र में उसका इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है। इम्प्लीमेंटेशन किससे होगा? 3 तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारा आता है पुलिस प्रशासन, सरकारें, दूसरी सरकार, और तीसरा आता है हमारा न्यायिक प्रणाली। ये तीनों प्रणालियां जब सशक्त रहेंगी और महिलाओं से संबंधित केसों को गंभीरता से लेंगी तो मैं कहूँगी कि ये मामले निरंतर और सच में बहुत कम हो जाएंगे। मैम, अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में आप क्या कहेंगी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। इसी रूपरेखा में आप देखिए, पिछला जो साल हमारा कोरोना से पीड़ित रहा, ग्रसित रहा, एक महामारी हमारे यहाँ पर ऐसी फैली जिससे कि सभी के ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ा। तो इस बीमारी से आज हम सफलतापूर्वक, आज भारतवर्ष निकल के आया है। तो इस वर्ष का जो हमारा महिला दिवस है वो विशेष इसलिए भी है कि कोरोना काल में हमारी जिन महिलाओं ने, बेटियों ने और मेरी बच्चियों ने जिस तरीके से इन फाइटर की तरह उसके बाद भी, कोरोना काल के बाद भी अपने आप को अपनी प्रतिभाओं से हरियाणा को अग्रणी रखा और हर क्षेत्र में, चाहे वो खेल का क्षेत्र है, चाहे कृषि का क्षेत्र है, चाहे उद्योग क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र में हो, डॉक्टर का है, वकील का है, या हमारा जो है कलात्मक क्षेत्र है, सभी क्षेत्रों में अग्रणी रही है। उन
प्रतिभाओं को जो है 51 प्रतिभाओं को हमने जो है 8 मार्च को जो है सुशोभित करने का सोचा है। और आदरणीय हमारे माननीय जो है ओम प्रकाश धनखड़ जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, और कमलों के द्वारा हम जो है सभी महिलाओं को सम्मान देंगे। तो ये एक हमारे लिए बड़ी, मैं अपने गर्व की बात मानती हूँ। जो ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, महिला दिवस है, इसको प्रतिभा सम्मान समारोह के रूप में हम मनाएंगे, जो एक विशेष समारोह माना जाएगा। थैंक यू। चाय पीना हम सबको पसंद है, लेकिन चाय पीने का मजा तब आता है जब दिल और दिमाग में उसकी ताजगी का एहसास पैदा हो। हम पहुंचे हैं गुरुग्राम के वाटिका बिजनेस पार्क में, जहां बाग बकरी चाय का लॉन्च है, जो दिल और दिमाग को ताज़ा कर दे, साथ ही बाग बकरी चाय का रिश्ता प्यार के साथ जोड़ दिया। इसे कहते हैं पीने का मजा वही जिसमें प्यार झलके। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपने इस बाग बकरी प्रोडक्ट कब शुरू किया था? जो हम गुड़गांव के वाटिका सिटी में है, जहां हमने एक नया टी लॉन्च चालू किया है, जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा टी लॉन्च है। नाम मेरे परदादा ने रखा था। वाघ मानी टाइगर जो सबसे पावरफुल एनिमल है, और बकरी मानी गोट जो सबसे वीक एनिमल है। दोनों एक कप चाय में से पीते हैं और फ्रेंड्स हो जाते हैं। तो आज भी वो फिलोसॉफी वैलिड है। चाय के 140 बागानों से ताज़ा पत्तियों को इकट्ठा कर तैयार की गई चाय को पीकर तो बाघ और बकरी बंधन में बन जाए तो हम तो इंसान हैं, इसीलिए शुद्ध चाय पियेंगे तो दोस्ती पक्की। सर, आपने इस बाग बकरी जब स्टार्ट किया था तब से अभी तक आपको कितनी कामयाबी मिली है? अलग अलग रीजन में कस्टमर्स बने। हमारे इंडिया के बाहर करीबन 40 देशों में अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है। सो लोगों का काफ़ी प्यार मिला, और अच्छी क्वालिटी में लोगों कभी पीछे देखते नहीं हैं। ऐसा एक मानना है कि कस्टमर हमेशा सस्ती चीज़ ढूंढता है, बट रियलिटी में कस्टमर हमेशा अच्छी चीज़ ढूंढता है। अभी हमने लॉन्च किया है कॉफ़ी। अब कॉफ़ी भी आई है, तो हमने अभी वाघ बकरी कॉफ़ी और कैपुचिनो लॉन्च की है। थैंक यू सर। केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के साथ गुरुग्राम में द्वारिका एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य के निरीक्षण करने पहुंचे। एक्सप्रेसवे का हरियाणा में पड़ने वाला हिस्सा लगभग 50% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। द्वारका एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 29 किलोमीटर है, जिसमें से 18.9 किलोमीटर लंबाई हरियाणा प्रदेश की सीमा में तथा बाकी 10.1 किलोमीटर लंबाई दिल्ली की सीमा में पड़ता है। यह एक्सप्रेसवे गुड़गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 48 पर खिड़की दौरा टोल प्लाजा के नज़दीक से शुरू होकर दिल्ली सीमा पर इस राजमार्ग पर शिव मूर्ति के पास खत्म होता है। हमारे hastagseibnews.in को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए खबर और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।